सबको जय मसीह की। विश्वास वचन सुनने से आता है। विश्वास वचन सुनने से आता है। परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो की किताब अध्याय 10 वचन 17 में कि सो विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से आता है। तो यहाँ पर सुनने से और मसीह के वचन से शब्द है यहाँ पर 2 बार आया है और वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जब भी हम बोलते हैं कि ये काम उससे होगा, ये काम वही कर सकता है, मतलब एक खास चीज का नाम लेते हैं, ये उससे एक खास पॉइंट होता है जिस पर हम विश्वास करते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ वही कर सकता है। तो उसी तरह से जब भी विश्वास की बात आती है, वो वचन से ही विश्वास आ सकता है। लोग ज्यादातर विश्वास किस पर करते हैं? लोग सोचते हैं कि शायद चमत्कारों से विश्वास होगा। विश्वास कभी चमत्कारों से नहीं होता। विश्वास सिर्फ हमें जो आशीषें मिलती हैं उनसे कभी नहीं होता। विश्वास हमारी कल्पनाओं से कभी नहीं आता। विश्वास कभी हमारे डर के कारण नहीं आता। विश्वास हमारे कामों के द्वारा भी नहीं आता। अगर हम धरती पर ऐसा कुछ भी करते हैं जिससे हमें लगता है कि हमें विश्वास आ जाएगा, तो वो सारी की सारी चीजें व्यर्थ हैं। क्योंकि वचन को ध्यान से पढ़े, वहां पर लिखा है विश्वास सुनने से। कई बार हमें सुनने से लगता है कि विश्वास आएगा, पर हम क्या सुन रहे हैं, इम्पोर्टेंट वो है। सच्चा विश्वास वही आएगा अगर मसीह के वचन की बात हो रही है। कई बार हम आशीषें चमत्कारों को देखकर विश्वास करने लगते हैं। याद रखो, अगर चमत्कार है, नया चमत्कार आएगा, पुराना चला जाएगा। काम है, आज किया है वो चला जाएगा, नया काम आ जाएगा। कल्पनाएं, डर, काम, आशीषें आती जाती रहेंगी, ये सब रहेंगे। अगर हमारा सिर्फ विश्वास चमत्कारों, आशीषों पर होगा तो वो टूट सकता है। पर अगर हमारे अंदर वचन होगा, परमेश्वर का वचन होगा, तो कभी भी हमारा विश्वास नहीं टूटेगा। क्यों विश्वास नहीं आता? क्योंकि बहुत से लोग बाइबल को पढ़ते ही नहीं है। बाइबल को पढ़ते ही नहीं है, वचन को पढ़ते नहीं है। अगर कुछ लोग वचन को पढ़ते हैं तो वो ध्यान से सुनते नहीं है। एक कहानी मुझे याद आती है। एक बार किसी के घर में पास्टर गया, तो पास्टर के जाने के बाद परिवार वालों को टेंशन पड़ गई कि हमारे एक चम्मच जो है दिखाई नहीं देता। अब पास्टर होने की वजह से परिवार वालों का हिम्मत नहीं पड़ी कि हम पास्टर से पूछें कि भाई चम्मच कहाँ गया हमारा। फिर 1 साल के बाद जब फिर पास्टर को बुलाया गया उनके घर में, तो उन्होंने पास्टर से पूछा, पास्टर पिछली बार जब आप आए थे ना, तो हमारा चम्मच गायब हो गया था। उसने कहा, अपनी बाइबल खोलो, आपको बाइबल में आपका चम्मच मिल जाएगा। मैंने गलती से बाइबल में चम्मच रख दिया था। तो कुछ लोगों का जीवन ऐसे ही होता है। बाइबल तो है, बड़ी अच्छी रहती है, पर संभाल के ऐसे रख देते हैं, उसको पढ़ते नहीं है, तो विश्वास कहाँ से आएगा? अगर आप देखो, बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक सारी बाइबल चमत्कारों से भरी पड़ी है। इतने ऐसे बड़े बड़े चमत्कार हैं, वचन में लिखे हुए हैं, वचन के द्वारा लिखे हुए हैं, तब भी लोग विश्वास नहीं कर पाते। अगर हम बाइबल में लिखे वचनों पर विश्वास नहीं कर पाते, आज नहीं कर पाते, तो भूल जाओ कि हम कभी विश्वास कर पाएंगे। क्योंकि विश्वास, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके क्रूस पर विश्वास करते हैं कि हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा आ गया। गलातियों 5:23 के अनुसार पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो उसके फल हमारे दिखते हैं। आपको पता है, पवित्र आत्मा का फल विश्वास है। 7वां फल है वो। 7 नंबर यीशु मसीह को दर्शाता है, विश्राम का दिन वो दर्शाता है। अगर हमारा विश्वास सच्चा है, वचन के अनुसार हमारा विश्वास है, तब ही हमारे जीवन में विश्राम आएगा। आज आप सोचिए कि आपका विश्वास किसके द्वारा है? चमत्कारों, आशीषों पर या वचन के द्वारा? क्योंकि विश्वास मसीह के वचन से आता है। आमीन।